नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बहुभुज का टॉपिक अपना गणित में चल रहा था और उसमें साथियों अपन ने बहुभुज का जो बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री होता है। प्रत्येक बाह्य कोण का योग 360 डिग्री बटा n होता है और प्रत्येक अंतः कोण का मान n-2 गुणा 180 डिग्री बटा n होता है और सभी अंतः कोणों का जो योग होता है वो n-2 गुणा 180 डिग्री होता है। ये सारी चीज़ें अपन ने कर ली हैं, कैसे होते हैं क्या होते हैं सारी चीज़ें अपन ने अच्छे से समझ ली पहले वाले वीडियो में। तो आज इनके ऊपर आधारित प्रश्नों को करेंगे। साथियों 10 प्रश्न आप लोगों के लेकर के आया हूँ, बहुत ही शानदार प्रश्न हैं और अगर आपको इस एग्जाम में लगभग इन्हीं टाइप्स के आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है इनमें से भी कोई ना कोई प्रश्न आ जाए, क्योंकि ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों से हैं। ठीक है साथियों, चलिए शुरू कर लेते हैं। ये जो आकृतियां दी गई हैं इनमें अपने को WXYZ के मान बताने हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। पहला जो आपके सामने देखिए आकृति दी गई है, एक क्या है आपका, ये एक चतुर्भुज है साथियों। और अपन लोग जानते हैं चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या निकलेगा, आराम से निकल सकता है। यहाँ पर बहुभुज का नियम लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। सब लोग जानते हैं कि चतुर्भुज जो है आपका, जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग जो होता है वो क्या होगा साथियों, 360 डिग्री होता है, निश्चित तौर पे होता है। तो 360 डिग्री मैंने लिख दिया। ठीक है, तो चारों कोण जोड़ लेंगे अपन। एक तो 50 डिग्री का है, एक 130 डिग्री का है, एक 120 डिग्री का है और एक क्या है आपका x डिग्री का है। ठीक है, तो मिल करके हो गए 360 डिग्री। अब इनको साथियों अपन जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 300 डिग्री। ठीक है, 300 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री और यहाँ पे x का मान आ जाएगा आराम से 60 डिग्री। ठीक है, तो साथियों ये जो कोण है आपका यहाँ पे दिया गया है, ये कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का आपका होगा। यही इस प्रश्न का जो है वो उत्तर होगा। तो मेरे हिसाब से इस प्रकार से आराम से इन प्रश्नों को आप कर सकते हो। यहाँ पर मैं होमवर्क में भी आपको दूंगा। जो दूसरा आपका जो प्रश्न है ये वाला, ये आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है, ये आपको खुद से करना है। ये भी एक चतुर्भुज है। ठीक है साथियों, तो इसको किस प्रकार से आप कर सकते हो, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसका जो आंसर होगा x का वो अभी मैं बता देता हूं, ताकि आप आंसर का मिलान कर लें। ये होगा 140 डिग्री। आप देख लेना कैसे हुआ क्या हुआ। आगे बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। साथियों ये तीसरा जो प्रश्न है इसमें क्या दिया गया, आपको मतलब इसमें पंचभुज दिया गया है। देखिए यहाँ पे 5 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 और 5। तो ये एक पंचभुज दिया गया है। ये क्या है आपका, पंचभुज। और साथियों हाँ, पंचभुज हो गया। अब अपन जानते हैं कि पंचभुज में अपनी 5 भुजाएं होंगे, 5 ही कोण होंगे। यहाँ पे दो जगह x दे रखा है, ये भी x और ये भी x है। तो इन दोनों x का या फिर एक का अपने को मान ज्ञात करना है। x का मान यहाँ पे ज्ञात करके बताना है। अपन लोग जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर जो बना कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है साथियों, 180 डिग्री का होता है निश्चित तौर पे। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पे मैं लिखूं अगर थोड़ा सा अलग कलर से, तो देखिए साथियों ये बाहर वाला अगर 60 डिग्री का है तो ये अंदर कितने डिग्री का बचेगा, 120 डिग्री बचेगा, निश्चित तौर पे बचेगा। और यहाँ पे ये बाहर 70 डिग्री का है तो ये अंदर कितना बचा, 110 डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो अब साथियों अपन आसानी से बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पे करता हूँ तीसरे प्रश्न को मैं, कि पंचभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है। जो पंचभुज होता है उसके अंतः कोणों का साथियों योग क्या होता है, यहाँ पे करते हैं अपन। देखिए पंचभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। हम सब लोग जानते हैं साथियों एक पंचभुज जो होता है उसमें 5 भुजाएं होंगी, यानी कि एक बहुभुज है वो। तो बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या होगा, n-2 गुणा 180 डिग्री होता है। ठीक है, और पंचभुज के लिए n बराबर क्या है, 5 है। तो पंचभुज का क्या आ जाएगा, 5-2 गुणा 180 डिग्री आ जाएगा, यानी कि 18 3 54, यानी 540 डिग्री यहाँ पे आ गया पंचभुज के अंतः कोणों का योग। अब साथियों ये जो पंचभुज आपके पास में है इसमें एक कोण तो 30 डिग्री का, 2 x के हैं और एक 110 और एक 120 का है। तो इस प्रकार से जो कोण आया आपके पास वो आपकी x डिग्री आ गया प्लस x डिग्री x आ गया। ठीक है, इसके अलावा आपका आ जाएगा एक 30 डिग्री का है, एक 110 डिग्री का था, एक 120 डिग्री का था। इनको जोड़ेंगे तो आएगा 2x प्लस में कितना आ जाएगा साथियों, 260 डिग्री। इनको जोड़ेंगे तो 260 आएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 540 डिग्री। तो अब
आप यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो निश्चित रूप से 2x बराबर 540 में से अपन 260 अगर घटाएं तो साथियों अपना कितना बनेगा, यहाँ पे घटा करके देखें तो 280 बनना चाहिए, बिल्कुल 280 ही बनेगा साथियों, 280 डिग्री आएगा। तो अक्स बराबर कितना आ जाएगा 140 डिग्री। तो यहाँ पे यही अपना जो है वो उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आराम से आप लोगों का हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो ये जो दोनों अक्स हैं इनके मान क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आपके यहाँ पे आ जाएंगे 140 डिग्री के ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है साथियों, उम्मीद है बहुत ही अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, कहीं कोई इसमें आपको समस्या नहीं होगी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तीसरा ये हो गया आपका। चौथा आपका जो प्रश्न था वो क्या, देखिए एक त्रिभुज अपने को दिया गया है, यहाँ पे ये बाहर आपका x डिग्री दे रखा है, ये y दे रखा है और ये z दे रखा है। x y z तीनों के मान अपने को यहाँ पर बताने हैं। बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आप लोग सब लोग जानते हो कि एक त्रिभुज जो होता है उसके अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जब ये 90 डिग्री है तो निश्चित तौर पे ये बाहर वाला भी कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है भाई, 90 डिग्री तो होगा ये, क्योंकि ये एक सीधी रेखा पर बना कोण अपन जानते हैं कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है साथियों। अगर ये अंदर वाला 90 का तो बाहर वाला भी कितने डिग्री का होगा, 90 का होगा। और इधर अपन बात करें, देखिए साथियों ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर ये कोण बन रहा है, ये अंदर अगर 30 डिग्री का तो बाहर कितना होगा, 180 में से 30 जाएंगे तो कितने डिग्री का आएगा, 150 डिग्री का आएगा। अब देखिए साथियों तीनों जो कोण होते हैं त्रिभुज के अंदर के कोण, एक तो आपका 90 डिग्री का दे रखा है, एक 30 डिग्री का दे रखा है, और तीनों होते हैं 180 डिग्री के। तो 90 और 30 कितने हो गए, 120। तो ये कितना बचा, ये आपका 60 डिग्री का बचा। और जब ये अंदर वाला 60 डिग्री का तो ये बाहर कितना बचा, 180 में से 60 घटाएंगे तो ये क्या बचा, 120 डिग्री का बचा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ चौथे प्रश्न में सीधा सीधा भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं आराम से लिख सकता हूँ कि x का मान तो साथियों क्या होगा, 90 डिग्री होगा, y का मान क्या होगा, 120 डिग्री होगा, और z का मान आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा, z का मान 150 डिग्री यहाँ पे साथियों होगा। ठीक है, ये कैसे है, देखिए 180 में से जो अंदर जो कोण दे रखा है आपको, आपका जो कोण दे रखा है 90 डिग्री का वो घटाया तब आया। 120 कब आया, जब आपका अपन ने त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है और उसमें से 90 और 30 का जो जोड़ है, 90 और 30 का जो जोड़ है वो अपन ने घटाया, यानी 120 अपन ने घटाया, तब अपने पास क्या आ जाएगा, y का मान 180 डिग्री आ जाए 120 डिग्री आ जाएगा। और 150 कब बनेगा कि एक सीधी लाइन पर 180 डिग्री का कोण होता है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे आपका 30 डिग्री अंदर दे रखा है, तो 180 में से अगर मैं 30 डिग्री घटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचेगा साथियों z का मान 150 डिग्री। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं हुई होगी, बिल्कुल आराम से इतना मैटर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है साथियों, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ये आपका चौथा प्रश्न हो गया। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप कमेंट में डाल सकते हैं। 5 का आपका प्रश्न था साथियों, यहाँ पे आपको देखिए 5वें प्रश्न में अपने को क्या करना है, ये थोड़ा सा मिटा दिया मैंने, लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे एक 60 डिग्री बनेगा और ये 120 डिग्री बनेगा। ठीक है, यहाँ पे अपन देखें साथियों तो ये जो आपका 5 का जो प्रश्न है इसमें अपने को x, y, z के कोणों के मान ज्ञात करने, वैसे का वैसा प्रश्न आ गया है। चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, निश्चित तौर पे होता है साथियों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर 360 होता है तो ये 120 है पहले से, ये 80 है और ये 60 है। 120 और 80 कितने हो गए, 200 हो गए, और 200 में अपन जोड़े 60 तो 260 आ गए, और 260 को मैं घटाऊं अगर 360 से तो ये कोण कितने का बनेगा साथियों, ये कोण आपका बनेगा निश्चित रूप से 100 डिग्री का। अब आसानी से आप लोग बता सकते हो, ठीक है, आसानी से अपन बता सकते हैं x का मान कितना हो जाएगा भाई, एक सीधी लाइन पर अगर एक तरफ 120 डिग्री है तो दूसरी तरफ 60 डिग्री बचेगा। एक सीधी लाइन पर एक तरफ 80 डिग्री है तो एक तरफ क्या बचेगा, 100 डिग्री बचेगा। एक सीधी लाइन पर एक तरफ 60 है तो दूसरी तरफ 120 डिग्री बचेगा। और एक सीधी रेखा पर एक तरफ 100 है तो दूसरी तरफ 80 डिग्री बचेगा। तो यहाँ पे अगर 5 के प्रश्न का उत्तर देना चाहूँ तो x बराबर तो आपका आएगा 60 डिग्री और y बराबर आ जाएगा 100 डिग्री, और यहाँ पर आपका z का मान भी क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। z का मान भी, सॉरी, z का मान क्या आ जाएगा आपका, 60 नहीं आएगा, z का मान आपका आ जाएगा 120 डिग्री। z बराबर कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। और यहाँ पे w अगर बात करूँ मैं w की तो वो आ जाएगा 80
डिग्री। तो इस प्रकार से साथियों अपन आराम से इन प्रश्नों को कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर भी कुछ भी नहीं समझ में आया तो पूछिएगा ज़रूर। दूसरा प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया है जिसका उत्तर 140 डिग्री अगर आपका हो जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि सर 140 डिग्री हमारा उत्तर दूसरे प्रश्न का आया है। चलिए दूसरा आपका जो प्रश्न है वो है, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या अपने को बतानी है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान 45 डिग्री है। और हम सब लोग जानते हैं साथियों कि बाह्य कोण का मान कितना होता है बहुभुज में। मैंने इसका फॉर्मूला बताया आपको कि बहुभुज में एक समबहुभुज में बाह्य कोणों का योग कितना होता है। इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। ये साथियों सॉल्यूशन मैं आपको लिख के दे दूंगा और पीडीएफ भी इसी रूप में आपको जो वो अवेलेबल इसकी करवा देंगे जल्द ही। ठीक है, समबहुभुज की के बाह्य प्रत्येक समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप। ठीक है, तो लिख देते हैं समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप। ये अपने को कितना दे रखा है प्रश्न में, 45 डिग्री दे रखा है। और हम सब लोग जानते हैं साथियों कि वैसे कितना होता है, अगर सूत्र की बात करूं तो वो होता है, देखिए सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री, तो प्रत्येक कितना आ जाएगा 360 डिग्री बटा n आएगा। और ये किसके बराबर है, 45 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे n का मान क्या आ जाएगा, n का मान आ जाएगा 360 डिग्री बटा 45 डिग्री। तो n का मान साथियों आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। n का मान कितना आएगा, यहाँ पे 45 को देखो 8 से गुणा करेंगे अपन, 45 का बड़ा 8 बार बोलेंगे तो 360 ही आएगा। तो n बराबर 8 आएगा, यानी कि और n क्या होता है, n हमेशा भुजाओं की संख्या को बताता है। n क्या बताता है, भुजाओं की संख्या। तो ये जो सम बहुभुज ये कौन सा है, सम अष्टभुज। ठीक है, अष्टभुज हो गए। ठीक है, भुजाओं की संख्या n बराबर क्या होता है, भुजाओं की संख्या होती है। और वो कितनी आई है, यहाँ पे निकल के 8 आई है। तो साथियों ऐसा प्रश्न निश्चित तौर पे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। छोटा प्रश्न है, छोटे प्रश्न ज़्यादा आते हैं और थोड़ा सा इसमें लॉजिक भी है, तो ज़रूर से ज़रूर ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको करने चाहिए। तीसरा आपका प्रश्न है कि एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री है। अब साथियों ये जो प्रश्न है निश्चित तौर पे आप लोगों को होमवर्क में करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपको करके दिखा देता हूं। देखिए प्रत्येक अंतःकोण का मान दे रखा है 165 डिग्री। तो समबहुभुज लिखें अपन सॉल्यूशन, समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान, अंतःकोण का मान कितना आएगा साथियों, अंतःकोण का मान दे रखा है, यहाँ पे माप या मान एक ही बात है, 165 डिग्री दे रखा है। वैसे कितना होता है अंतःकोण का, बाह्य का तो 360 डिग्री बटा n होता है, अंतः का देखिए सभी अंतःकोणों का योग होता है n-2 गुणा 180 डिग्री होता है। लेकिन अगर प्रत्येक की बात करें तो उसमें n का भाग और लगा देते हैं, क्योंकि टोटल n कोण होते हैं अंतःकोण। तो अगर n कोण है तब ये होता है n-2 गुणा 180 डिग्री बटा n। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा साथियों, ये दे रखा है 165 डिग्री के। यहाँ पे अपन देखें तो वज्र गुणा यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चाहे कैसे भी कर लो। 180 भाई 180 डिग्री इंटू n हो जाएगा, और माइनस क्या आ जाएगा 2 गुणा 180 डिग्री यानी 360 डिग्री, और बराबर में आ जाएगा 165 डिग्री और साथ में n। ठीक है, अब n वाली संख्या एक तरफ हो जाएंगी, बाकी एक तरफ हो जाएंगी, बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। साथियों आपको बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि आपको सब कुछ समझ में आ गया है ना। बड़ी आसानी से ये प्रश्न हो सकते हैं। 180 में से 165 जाएंगे तो 15 n बचेंगे, और 15 n बराबर 360 डिग्री आपका होता है। तो 15 डिग्री n इंटू इक्वल्स टू 360 डिग्री होगा, तो n इक्वल्स टू आ जाएगा 360 डिग्री बटा में आपका 15। और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा साथियों n बराबर 15 का भाग अपन 360 में अगर लगाएं तो निश्चित रूप से साथियों कितनी बार जाएगा, आप देखेंगे 15 दूनी 30 होंगे, और बचे कितने 6, 15 चौक 60 यानी 24। यानी जो भुजाओं की संख्या होगी वो क्या होगी,
24 होगी, तो ये कितना आ जाएगा, भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या जो अपने को पूछी थी वो कितनी आएगी साथियों, 24 आएगी। भुजाओं की संख्या अपन यहाँ पे इसको लिख देंगे, तो इसका आंसर ये हो। चौथा अपना प्रश्न है, उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो जिसका प्रत्येक बाह्य कोण का मान 24 डिग्री है। प्यारे साथियों, ये जो प्रश्न है बिल्कुल सेम प्रश्न है, दूसरे के समान। दूसरा जो प्रश्न है उसी प्रकार का प्रश्न है, तो निश्चित रूप से आपको होमवर्क में ये प्रश्न साथियों करना है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा साथियों मैं आपको बताना चाहूँ, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका आएगा 15 डिग्री। जो एन का मान यानी भुजाओं की जो संख्या आएगी वो 15 डिग्री आएगी, और ये किस प्रकार से आएगा आप लोगों को ये निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, उस समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं, मतलब 10 भुजाएं जिसकी हों। तो यहाँ पे प्रत्येक अंतः कोण का मान अपने को बताना है और भुजाओं की संख्या दे रखी है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए बहुत ही आसान है। एन का मान यहाँ पे दिया गया है 10, एन बराबर क्या है 10 है, और एन बराबर क्या होता है, भुजाओं की संख्या होता है। तो भुजाओं की जो संख्या दे रखी है वो आपको साथियों दे रखी है 10। ठीक है, भुजाओं की संख्या, और अपने को प्रत्येक अंतः कोण का मान पूछा है। तो साथियों देखिए, समबहुभुज अपन लिख सकते हैं फॉर्मूला, समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण, समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान, प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना आएगा, वो साथियों आएगा n-2 गुणा 180 डिग्री, और बटा में आपका कितना आएगा n। ठीक है, अब n का मान अपने पास 10 है, तो 10-2 गुणा 180 डिग्री, और बटा में आ जाएगा 10, 1 0 से 1 0 कटा, 8 गुणा 18 आया। 8 गुणा 18 का साथियों मतलब क्या होगा, 18 8 कितने होते हैं, 144 होते हैं। तो 144 डिग्री यहाँ पे आपका उत्तर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, 144 डिग्री, यानी कि प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना आएगा, 144 डिग्री साथियों आपका आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। छठा आपका प्रश्न है, किसी बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 115 डिग्री है तो क्या वह समबहुभुज है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया है प्रत्येक अंतः कोण का मान 115 डिग्री दिया हुआ है, तो पूछा है क्या वह बहुभुज है, समबहुभुज है। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। अपन जानते हैं कि प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना होता है, n-2 गुणा में 180 डिग्री होता है, और बटा में कितना आएगा साथियों आपका n आएगा, और बराबर में आपका दे रखा है 115 डिग्री दे रखा है। यहाँ पे सॉल्यूशन करूंगा मैं, 180 डिग्री n से मल्टीप्लाई होगा, n आ जाएगा -2 × 180 यानी 360 डिग्री हो जाएगा। चलो 360 लिख देते हैं इसको, 360 डिग्री ही लिख देते हैं, 360 डिग्री हो जाएगा बराबर 115 डिग्री, और साथ में n आ जाएगा। n का मान अगर निकालूं, 180 में से 115 गए तो 65 डिग्री n बनेगा, इधर 360 डिग्री बनेगा। n बराबर क्या आएगा, 360 डिग्री बटा 65 डिग्री। और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो साथियों 65 का 13, अब इसमें भाग लग सकते हैं अपन, मतलब 13 पंजे 5 का भाग जा सकता है, क्योंकि इसमें इस 65 के तो लास्ट में कितना आपका 5 है, और जिस संख्या के लास्ट में 5 हो और 0 हो उसमें आपका भाग जाता है 5 का। तो 5 13 बार जाएगा यहाँ पे, और ये 5 का भाग जो जाएगा वो साथियों कितनी बार जाएगा आपका, 7 बार गया, 7 पंजे 25 और 5 दूनी 10 यानी 72 बार। तो कितना है, n बराबर 72/13 आया, और 72/13 का मतलब हो जाएगा 13 पंजो 65, और 13 पंजो 65 5.5 यहाँ पे आएगा। तो साथियों जो 5.5 है वो क्या एक प्राकृत संख्या है, बिल्कुल भी एक प्राकृत संख्या नहीं है। और n क्या होती है, भुजाओं की संख्या। तो 5.5 भुजाओं की संख्या हो सकती है क्या, भुजाओं की संख्या। तो 5.5 यानी 5.5 भुजा हो सकती है, किसी में नहीं हो सकती। तो 5.5 भुजा नहीं हो सकती, जो कि असंभव है। ठीक है, ये असंभव है, जो कि असंभव है, असंभव है, असंभव है। तो साथियों यानी कि ये एक समबहुभुज नहीं होगा। ठीक है, अतः यह समबहुभुज नहीं होगा, और समबहुभुज क्या साथियों, ये बहुभुज ही नहीं होगा। ठीक है साथियों, उम्मीद है अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, एक षटकोण का
एक अंतः कोण 165 डिग्री का है, षट कोण यानी कि 6 कोण है, यानी कि षटभुज है, और शेष प्रत्येक अंतः कोण का माप अक्ष डिग्री है, तो शेष सभी कोणों की माप बताइए। ठीक है, एक षटकोण का एक अंतः कोण 165 डिग्री दे रखा है और शेष प्रत्येक अंतः कोण का माप अक्ष डिग्री है, तो अक्ष का मान अपने को यहाँ पे एक प्रकार से ज्ञात करना है। अपन जानते हैं साथियों, क्या जानते हैं कि अगर षटभुज है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। षटभुज जो होता है, षटभुज जो कि एक बहुभुज है, षटभुज के अंतः कोणों का योग कितना आएगा? टोटल अंतः कोणों का योग कितना आएगा साथियों? कोणों का योग ये साथियों आपका आएगा, कितना आता है? n-2 गुणा 180 डिग्री। अब यहाँ पे षटभुज के अंतः कोणों का योग प्रश्न के अनुसार कितना है? एक तो दे रखा है 165 डिग्री, तो एक तो लिख देंगे 165 डिग्री। बाकी कितने कोण बच गए? बाकी आपके 5 कोण और बच गए, वो हैं आपके x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री, पांचों के पांचों x डिग्री के बराबर हैं। तो यहाँ पे देखिए n का मान आपका कितना है? 6 है, तो 6 - 2 और गुणा में 180 डिग्री। इधर कितना बना आपका? 165 डिग्री प्लस 5x आ जाएगा, निश्चित तौर पे 5x डिग्री आ जाएगा। बराबर क्या होगा? 6 में से 2 गए, 4 बचे, 18 चौक कितने होते हैं? 72, तो 720 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे 5x डिग्री बराबर आ जाएगा 555 डिग्री। भाई 165 घटाएंगे तो 555 ही आएगा, तो x डिग्री यहाँ पे सीधा सीधा आ जाएगा 555 डिग्री जो है उसमें 5 का भाग लगा दे अपन। देखिए साथियों, मैं बच्चों को इसी प्रकार से पढ़ाता हूँ, उसी प्रकार से आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो x डिग्री जो है वो किसके बराबर होगा? 111 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे प्रत्येक अंतः कोण का मान, जो एक तो 165 है, बाकी सारे कितने हैं? 111 डिग्री के हैं। इस प्रकार एक षटकोण का निर्माण हुआ और उस षटकोण के सभी अंतः कोणों का योग 720 डिग्री आ जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, एक त्रिभुज, ठीक है, एक त्रिभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने से प्राप्त बहिष्कोण क्रमशः 110 डिग्री, 115 डिग्री, x डिग्री है, तो x का मान अपने को ज्ञात करना है। बहुत ही बढ़िया प्यारा प्रश्न है। और एक आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा एक कट हो गया, इसको सही कर देते हैं। एक त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, तो एक त्रिभुज साथियों पहले अपन बना लेते हैं। एक त्रिभुज दिया है तो एक त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले, उसके बाद में प्रश्नों को करेंगे। इस प्रकार से आप एक त्रिभुज ये मान सकते हो। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे बोल क्या रखा है कि त्रिभुज को मतलब प्रत्येक इनको मतलब जो लाइन्स त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनको एक ही क्रम में आगे बढ़ाया जाए। मतलब इस भुजा को अपन इधर आगे बढ़ाएं तो निश्चित रूप से ये वाली जो भुजा है ये इधर आगे बढ़ेगी और फिर इसी क्रम में ये वाली भुजा इधर आगे बढ़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा ये तिरछा हो गया है, ये सीधी अगर देखें अपन तो इस प्रकार से ये आगे बढ़ेगी। अब ये जो कोण बने, ठीक है, यहाँ पे कौन से कोण? ये वाले जो साथियों, मैं अगर आपको दूसरे कलर में दिखाना चाहूँ तो ये वाले जो कोण बने हैं, ये वाले कोण ये बहिष्कोण है। ठीक है, इनमें जो एक कोण है वो तो है, अपन क्रम से देखें तो वो तो एक प्रकार से इसको मान लीजिए अपन 110 डिग्री मान लेते हैं, इसको अपन अगर 115 डिग्री मान लेते हैं, किसी को भी कोई सा ही मान सकते हो आप, क्रम से मानिएगा बस, और इसको मानेंगे x डिग्री। ठीक है, तो x डिग्री का अपने को मान बताना है। अब साथियों हम लोग क्या जानते हैं कि देखिए किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? पूरा बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो बस उसी फॉर्मूले को यहाँ पे काम में लेंगे। ठीक है, तो काम में लेंगे, देखिए सॉल्यूशन करते हैं उसी फॉर्मूले से। बहुभुज जिसमें त्रिभुज भी आता है, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, मस्ती वाले भी बोलते हैं कि बहुभुज जो वो उसमें त्रिभुज नहीं आता, लेकिन बहुभुज में त्रिभुज आएगा साथियों। बहुभुज के के बाह्य कोणों का योग, के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग कितना है साथियों? बाह्य कोणों का योग है आपका 360 डिग्री होता है। और यहाँ पे बाह्य कोणों का योग कितना है? 110 डिग्री प्लस 115 डिग्री और प्लस में x डिग्री, इसलिए आ गया 360
360 डिग्री। और यहाँ पे अगर अपन देखें इनको साथियों, हल अगर अपन करें तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा साथियों वो अपन जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 110 और 115, 225 डिग्री तो आपका ये हो गया, प्लस x डिग्री आपका ये हो गया, बराबर आपका 360 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे अगर x डिग्री की मैं बात करूँ तो ये आपका आ जाएगा 360 डिग्री माइनस में 225 डिग्री, तो x बराबर आ जाएगा आपका 135 डिग्री। और यही इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, 135 डिग्री साथियों निकल के आएगा। उम्मीद है बहुत ही अच्छे से, आराम से, प्यार से आपको समझ में आ गया होगा। आगे दे रखा है एक समसप्तभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल अपने को ज्ञात करना है। समसप्तभुज यानी कि सीधा सीधा फिर से बोल दिया है। देखिए, या तो यहाँ पे अपन को अंतःकोण या बाह्य कोण का मान देगा एक का, फिर अपन आराम से वो सूत्र लगाई कर लेंगे, सूत्र वही लगेंगे, ठीक है। अंतःकोण का मान दे, सभी अंतःकोणों का योग दे दे, तब अपन अपने हिसाब से सूत्र लगा लेंगे। तो अपने पास 4 फॉर्मूले हैं, चारों को आराम से अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे n का मान कितना है, समसप्तभुज, सप्तभुज यानी 7 भुजा, तो n जो है उसका मान हो जाएगा 7, यानी कि n क्या होता है, भुजाओं की संख्या, और वो अपने को कितने दे रखी है, 7 दे रखी है भुजाओं की संख्या। तो ये तो अपन ने 7 लिख दिया, ठीक है साथियों। योगफल क्या है, यहाँ पे योगफल अपने को ज्ञात करना है। तो अपने को फॉर्मूला पता है, सभी अंतःकोणों का योग, किसमें, एक समबाहुभुज में सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, आपका n-2 और गुणा में 180 डिग्री साथियों होता है। n का मान यहाँ पे 7-2 आ जाएगा, 7 है, और n की जगह 7 रख दिया तो 5 गुणा 180 डिग्री आया, और सीधा सीधा 18×5 = 90, यानी कि एक समसप्तभुज में 900 डिग्री जो वो अंतःकोणों का योग जो वो होता है। उम्मीद है बहुत ही आसानी से ये बात आप समझ गए होंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो साथियों, इसी प्रकार के प्रश्न जो आपको निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इनमें से बाहर आपको प्रश्न हो सकता है ये भी प्रश्न आ जाए, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न आपकी किताबों से ही हैं साथियों। एक प्रश्न, टोटल 2 प्रश्न आपको होमवर्क में दिए हैं। एक लास्ट प्रश्न करते हैं, 10 वाला प्रश्न, बहुत ही इजी सा प्रश्न, उत्तल तथा अवतल बहुभुज को यहाँ पे पहचानना है। हो सकता है ऐसा प्रश्न भी आ जाए, क्या दिक्कत है भाई, 4 ऑप्शन में आपको 4 चित्र दे देंगे और पूछ लेगा इनमें से कौन सा अवतल बहुभुज है और कौन सा उत्तल बहुभुज है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो देखिए साथियों, उत्तल बहुभुज वह होता है जिसका प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री से कम होता है, और अवतल बहुभुज वह होता है जिसमें कम से कम एक अंतःकोण 180 डिग्री से ज्यादा, और या फिर एक विकर्ण जो वो बाहर बनता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अपन पहली आकृति देखें तो मैं इसको नाम देना चाहूंगा अवतल बहुभुज। क्यों नाम देना चाहूंगा अवतल बहुभुज, देखिए थोड़ी देर में बताऊंगा। अवतल बहुभुज, इसको मैंने अवतल बहुभुज बोल दिया। अब देखिए साथियों, यहाँ पे अवतल इस बहुभुज में क्या होगा कि ये कोण 180 डिग्री से कम है, ये भी 180 डिग्री से कम है, ये वाला भी 180 डिग्री से कम है, लेकिन यहाँ पे एक कोण है और वो है ये वाला कोण 180 डिग्री से कम नहीं है, ये 180 डिग्री से ज्यादा का कोण है, ठीक है। ये 180 डिग्री से ज्यादा का कोण है साथियों। क्यों? क्योंकि ये देखिए एक सीधी लाइन होती है, 180 डिग्री बनता है इस पे, लेकिन इस लाइन को इस प्रकार से ऊपर उठा दिया, इधर से ऊपर उठा दिया, तो भाई इस लाइन को इधर ऊपर उठा दिया, इधर ऊपर, तो ये तो 180 तो यही है। अब और आगे बढ़ गए अपन, तो 180 डिग्री से ज्यादा होगा निश्चित तौर पे। तो साथियों, क्या ये बहुभुज अवतल बहुभुज नहीं होगा? तो एक तो ये कारण है कि ये जो कोण है वो 180 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है। ये वाला कोण आपका 180 डिग्री से अधिक है, इसलिए अवतल बहुभुज होगा। और एक कारण है कि अगर इसको मैं नाम दूं ए बी सी डी और ई, तो ये जो ए सी जो विकर्ण है ये बाहर बन रहा है, ये जो विकर्ण है वो भी क्या बन रहा है, बाहर बन रहा है। इस वजह से भी ये एक आपका अवतल बहुभुज होगा। चलिए दूसरी आकृति देखो, दूसरी आकृति, इसको भी मैं नाम दूंगा अवतल बहुभुज। क्यों दूंगा, आप आराम से पहचान सकते हैं, अवतल बहुभुज। देखिए प्यारे साथियों, अवतल बहुभुज क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर भी सेम वही कंडीशंस लगेंगी। यहाँ पे ये वाला कोण हो गया, ये वाला कोण हो गया, ये वाला कोण हो गया, 180 डिग्री से कम है, लेकिन ये जो कोण है ये 180 डिग्री से ज़्यादा है। दूसरी बात, अगर नाम दें इसको ए, इसको बी और इसको सी नाम दें, तो यहाँ पे ए सी जो विकर्ण है, ये जो विकर्ण है साथियों, ये भी आपका जो वो बाहर बन रहा है आकृति से, इसलिए ये भी आपका एक अवतल बहुभुज होगा। तीसरे प्रश्न की मैं बात करूं तो निश्चित तौर पे एक ये
उत्तल बहुभुज होगा, उत्तल बहुभुज होगा, क्योंकि इसमें प्रत्येक विकर्ण देख लो आप, चाहे आपका अंतःकोण देख लो, सारे अंदर ही बन रहे हैं और 180 डिग्री से कम है। और प्रत्येक विकर्ण, चाहे नाम दे लो ए, आपका बी, आपका सी और डी, तो ए सी विकर्ण और ए डी विकर्ण बिल्कुल निश्चित तौर पे आपके कहाँ बनेंगे, अंदर ही बन रहे हैं, इसलिए ये आपका उत्तल बहुभुज ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली आपकी चौथी आकृति आप निश्चित रूप से बताने की आवश्यकता नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, उत्तल बहुभुज हो जाएगा। और ये आपका देखिए, ये भी बिल्कुल बताने की बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है, ये भी आपकी कौन सी आकृति हो जाएगी, उत्तल बहुभुज की आकृति हो जाएगी। इधर अगर बात करें छठी आकृति की, तो ये भी क्या होगी, आपकी उत्तल बहुभुज ही साथियों आपकी आकृति हो जाएगी। तो इसको आप लिख भी सकते हो, अगर नहीं लिखें तब भी कोई बात नहीं, आराम से आप समझ सकते हैं। इस प्रकार से ये 10 प्रश्न आपके संपन्न होते हैं। और साथियों, उम्मीद है कि बहुत अच्छी प्रकार से बहुभुज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। बहुभुज में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। वीडियो अगर पसंद आया ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कल अपन जो प्रायिकता का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। चलिए साथियों, मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। शानदार तरीके से प्रायिकता को पढ़ेंगे, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।